कार्तिक मास की कहानी। विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। पीपल पथवारी की कहानी। दो सास बहू थीं। सास ने बहू से कहा कि जा दूध दही बेचा। बहू रोज आना दूध दही बेचने जाती। कार्तिक का महीना था। रास्ते में बहुत सी औरतें पथवारी की पूजा कर रही थीं। वह भी एक दिन खड़ी हो गई। पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम कार्तिक स्नान कर पथवारी की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती। उसने कहा कि मैं भी दूध दही से सींचूंगी। वह रोज आना सारा दूध दही पथवारी पर चढ़ाती। उसकी सास ने जब दूध के पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में पैसे देगा। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया तो वह पथवारी पर गई। सब औरतें पूजा कर चली गईं। पथवारी ने पूछा कि क्या बात है बहू। बहू बोली, मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे भी तो कुछ दो। पथवारी ने कहा कि यहाँ एक पत्थर है, ले जा और ओखरी में रख देना। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे। बहू ने कहा ओखरी में से ले लो। सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास ने पूछा कि बहू तू ये कहाँ से ले आई है। तो बहू ने कहा कि मैं न चोरी की न डाका मारा, मुझे तो पथवारी माता ने दिया है। सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने भी पथवारी सींची। सास दूध तो बेच आती, धोवन पथवारी पर चढ़ा देती। इस तरह पूरा महीना बीत गया तो सास ने पथवारी माता से कहा कि मुझे भी धन दो। पथवारी माता ने कहा एक कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ से सारे के सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओखरी में रख दिए। बहू फिर बहू से सास ने कहा कि अब तुम मुझसे पैसे तो मांग। बहू ने सास से कहा कि अपनी सास से कोई बहू पैसे मांगती है। सास ने कहा कि हाँ हाँ तू मांग ले। बहू ने कहा सासू जी पैसे दो। सास ने कहा ओखरी में से ले लो। बहू ने देखा तो वहाँ कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। यह देख सास ने कहा कि तेरी पथवारी माता तो झूठी है, दो व्यवहार रखती है। तुझे तो इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। बहू बोली, माँ जी जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। जैसा सास ने किया सास को मिला, बहू ने किया बहू को मिला। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक स्नान की कहानी। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। एक कुम्हारिन थी। उसका बेटा सुबह उठते ही खाने लग जाता था। वह अपने बेटे से बोली, बेटा तू तो सुबह उठते ही खाने बैठ जाता है, कुछ नेम ले ले। वह बोला, माँ मेरे पास बस की नहीं है, मुझे तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है। फिर बोला, अच्छा मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। उधर से कार्तिक वाली जा रही थी। वह बोला, दिख गया दिख गया। चोर समझे कि ये हमसे कह रहा है। वह अपना सारा धन छोड़कर भाग गए। उस धन को उठाकर घर की ओर भागा। बोला, माँ जल्दी से किवाड़ खोलो। माँ बोली, ऐसा क्या बात है। उसने किवाड़ खोल कर देखा तो वह बोली कि अरे बेटा क्या चोरी की या डाका मारा है। वह बोला कि माँ मैंने न चोरी की है और ना ही डाका डाला है, मुझे तो भगवान ने दिया है। मैं तो पेड़ पर बैठा था, 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। मैं बोला दिख गया और वह धन छोड़कर भाग गए। मुझे तो यह सब कार्तिक भगवान ने दिया है। वह बोली कार्तिक का इतना महत्व है। उसने छत पर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर बताया कि सारी दुनिया कार्तिक का नाम ले और भगवान ने उसे सब कुछ दिया है तो सबको भी देंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी। वह रोज़ सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी
फिर सोचा लोहे के करवाएं, लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के करवाए जाए, वह भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले पुण्य कराए, यह भी सोचा कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहा कर आंवले दान नहीं करती तब तक खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बना बना कर दान करती थी। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब बुढ़िया को घर से निकाल दिया तब उनकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए और ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू जो बेलदारिन बनी थी वो कहने लगी, लाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूँ, पीठ मल दूँ। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया के कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकल निकल कर बुढ़िया की कमर पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंद कहाँ से आई? बहू ने कहा, अम्मा, तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बात बता दी कि किस किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। तब सास ने समझा कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे आई और मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान ने जैसी उस बुढ़िया पर कृपा की सभी पर करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग को पहुँच गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की तीसरी कहानी। एक बुढ़िया नित्य तुलसी जी का पूजन करती थी और करती तुलसा माता तु सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सींचू तेरो ते कर निस्तारो मेरो, मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कान्हा दीजो, केसरिया को घाटा दीजो, बैकुंठ को बासा दीजो, हरिहर कहती ले जइयो। अब तो तुलसी जी दिन दिन सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा, तुलसा जी तुम हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो? तुम्हारी तो आजकल बड़ी अगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसी जी ने सब अपने सूखने का कारण बताते हुए बुढ़िया की सब अभिलाषाएं बता दी और आगे बोली, भगवान मैं सब कुछ तो उसे दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान बोले, बस इतनी सी बात है। जब बुढ़िया मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ। बुढ़िया ने मरण सजोया। अब तो वह बुढ़िया बड़े बड़े योद्धाओं के उठाने पर भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ी। झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिए। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर वहाँ आ गए और पूछने लगे, यहाँ काहे की भीड़ है? एक आदमी बोला, एक बुढ़िया मर गई है, कोई से भी नहीं उठ रही है। भगवान बोले, मैं देखूं। आदमी बोला, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से उठ नहीं रही है, तू जरा सा बालक भी इसे उठाकर देख ले। सब आदमी एक ओर हट गए। जैसी वही भगवान ने उसके कान में कहा, मैं कंधा देने आया हूँ। बुढ़िया बोली, ऐसे नहीं, अपने सबके सामने दर्शन दो। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तब बुढ़िया बैकुंठ को गई। हाथ लगाया, बुढ़िया हरि हरि कर कहती उठ गई। बोलो विष्णु भगवान की जय।